स्टूडेंट, स्वागत है आपके परिवार यूट्यूब चैनल निराला स्टडी पर। तो प्यारे बच्चों, आज आप लोगों के लिए हम लेकर आए हैं तुल्य अनुपात का नियम। इस नियम को 1792 ईस्वी में रिचर ने दिए थे। ठीक है, इसका रूल क्या है, सिद्धांत क्या है, आप लोग थोड़ा सा ध्यान से समझिए। सिंपल सा है। देखिए, पहले आप एग्जाम्पल से यहाँ पर समझिए। जैसे कहने का मतलब क्या है कि जब दो कोई तत्व, जैसे ये कार्बन हो गया और ये आपका ऑक्सीजन हो गया, और एक तीसरे तत्वों के साथ जब संयोग करता है, जैसे मान लीजिए हमने तीसरे को ले लिया H, नीचे देख लीजिए आ रहा है ना जी। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर आपको लाइन बाय लाइन इसमें समझना है, ध्यान दीजिए। देखिए क्या कह रहा है कि जब कोई दो तत्व किसी तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करती है, यानी जब कोई दो तत्व जो है, ठीक है, वो तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से क्या करती है, संयोग करती है, तो क्या होगा यहाँ पर ध्यान दीजिए पहले एग्जांपल पर। तो ये देखिए, कार्बन और हाइड्रोजन जब संयोग करता है तो आपको पता है कि ये बनेगा क्या, मीथेन। और ये कार्बन और ये हाइड्रोजन जब संयोग करेगा, सॉरी, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जब संयोग करेगा तो ये बनेगा हम लोग का क्या, H2O। ध्यान दीजिए। अब इसमें देखिए कार्बन का अनुपात और हाइड्रोजन का अनुपात देख लीजिए। तो इसमें देखिए कार्बन का जो द्रव्यमान होता है 12 होता है, और हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है। तो 4 गो है तो इसका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी 12 अनुपात कितना हो गया आपका, 4। तो इस तरह से यहाँ पर भी देखिए, हम हाइड्रोजन को उस साइड ले लेते हैं ताकि एक साइड में रहे अच्छा से। तो यहाँ पर ऑक्सीजन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, ये कार्बन था अनुपात और ये हाइड्रोजन था। अब यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा आपका, 16 होता है उसका द्रव्यमान। हाइड्रोजन का 1 होता है तो 2 है, तो कितना हो जाएगा, 2। यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अनुपात 16 अनुपात कितना है, 2। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए। तो आपको करना क्या है कि तीसरी वाला जो ये हाइड्रोजन है, इसका द्रव्यमान दोनों में क्या होना चाहिए था, बराबर होना चाहिए था। तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप 2 से क्या कीजिए, गुणा कर लीजिए दोनों में, तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो 2 से इसमें हम लोग गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 32 और ये हो जाएगा 4। यानी हाइड्रोजन यहाँ पर भी आपका 4 आ गया और यहाँ पर भी क्या आ गया, 4 आ गया। यानी तीसरे वाले का, यानी कहने का मतलब ये है कि तीसरे वाले जो हम लोग संयोग करा रहे हैं हाइड्रोजन से, तो इसका द्रव्यमान जो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए। तो इस साइड भी 4 आ गया और इस साइड भी आपका 4 आ गया। अब यहाँ पर थोड़ा सा चीज ध्यान दीजिए। अब इसमें देखिए कार्बन और इसमें का ऑक्सीजन, तो कार्बन का कितना है आपका 12 और ऑक्सीजन का कितना है 32। तो कहने का मतलब है कि जितना इसमें यानी मीथेन में कार्बन आया है और जो जल में ऑक्सीजन आया है, जो दोनों का अनुपात होगा वही ये इसका अनुपात होगा। अगर ये दोनों आपस में संयोग करेगा तो ये आपका बनेगा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड का आप जानते हैं कि इसका हो जाएगा 12 और ये एक ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 2 गो है तो 32 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि जितना इसमें कार्बन और जितना इसमें ऑक्सीजन का जो अनुपात है, उसका अनुपात ये कार्बन और ऑक्सीजन से जो संयोग कर किया जाएगा, तो इसका आपका आ जाएगा, उतना ही आना चाहिए। तो अब आइए थोड़ा सा आपको डेफिनेशन भी हम समझा देते हैं। एग्जाम्पल आप लोग उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। तो आइए देखिए, जब कोई दो तत्व किसी तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करती है, यानी निश्चित द्रव्यमान से संयोग करती है, 2 गो ये तत्व हो गया कार्बन ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन का निश्चित द्रव्यमान से संयोग करती है, तो पहले दोनों तत्वों द्रव्यमान में जो अनुपात होता है दोनों में, ठीक है, जो अनुपात होता है वही अनुपात उनके आपस में संयोग होने पर प्राप्त यौगिक में होगा। यानी आपस संयोग होने पर प्राप्त यौगिक में होगा। यानी कहने का मतलब कि दोनों को जो आपस में संयोग कराया जाए, ये भी कार्बन है और ये क्या है, ऑक्सीजन है, तो इसका
अनुपात यानी द्रव्यमान जो है बराबर आना चाहिए। आपस संयोग होने पर प्राप्त यौगिक में होगा या उसका कोई सरल गुणांक होगा। जैसे आप यहाँ पर देखिए गुणांक भी हम लोग किए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और यहाँ पर आप लोग को एक चीज बता दें कि इसमें अब न्यूमेरिकल देखिए, क्योंकि रासायनिक संयोजन के नियम में आप लोग पांचों नियम आप लोग को बता दिया गया। तो यहाँ पर एक आप क्वेश्चन देखिए, उसके बाद अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में इसका न्यूमेरिकल और आएगा सभी पर। हेलो स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आप लोग, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि 6.3 ग्राम सोडियम बाइकार्बोनेट यानी NaHCO3 को 15 ग्राम एसिटिक अम्ल में मिलाया गया तो प्राप्त विलयन का जो भार है 18 ग्राम पाया गया, ठीक है। बताइए कि अभिक्रिया के दौरान कितनी मात्रा मुक्त होगी। तो प्यारे बच्चों, आप लोग को पीछे बताया गया है कि द्रव्यमान संरक्षण के क्या नियम। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है कि प्रतिकारकों की कुल द्रव्यमान की मात्रा बराबर होता है कुल प्रतिफलों की द्रव्यमान की मात्रा। तो यहाँ पर आप लोग को सबसे पहले एक इसमें रिएक्शन तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि सोडियम बाइकार्बोनेट को 15 ग्राम एसिटिक अम्ल में मिलाया जाता है तो प्राप्त विलयन का भार जो है 18 ग्राम पाया गया। तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान दीजिए, हल ये हम लोग का दिया है NaHCO क्या 3, अब प्लस इसमें मिलाना है क्या एसिटिक अम्ल यानी CH3COOH, इसी चीज को तो मिलाना है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए एरो का चिन्ह, अब इससे कौन सा विलयन प्राप्त होगा। यहाँ से देखिए ये H हट जाएगा और यहाँ पर सोडियम आ जाएगा, तो ये बनेगा हम लोग का CH3COONA यानी सोडियम एसीटेट, अब प्लस आपका होगा कार्बन डाइऑक्साइड, अब प्लस में क्या H2O। अभिक्रिया के दौरान कितनी मात्रा मुक्त होगी ये पूछा है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि इसका मात्रा यानी सोडियम बाइकार्बोनेट का मात्रा दिया है 6.3 ग्राम, इसका मात्रा कितना दिया है 15 ग्राम, और प्राप्त विलयन कितना पाया जा रहा है, प्राप्त विलयन का भार जो है आपका ये पाया गया है कितना 18 ग्राम। इसमें कह रहा है कि कितनी मात्रा मुक्त होगी, तो ये कितना मुक्त हो रहा है ये दोनों, तो इसको हमने मान लिया क्या x। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपल से द्रव्यमान संरक्षण के नियम से, तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है, प्रतिकारकों का कुल द्रव्यमान बराबर होता है प्रतिफलों का कुल द्रव्यमान। तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए 6.3 प्लस 15 बराबर 18 प्लस x, क्योंकि ये प्रतिकारक है, रिएक्टेंट है, और ये क्या है प्रोडक्ट है। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कहता है कि प्रतिकारकों की कुल मात्रा बराबर होता है प्रतिफलों की कुल मात्रा से। तो यहाँ पर इसीलिए हम लोग 6.3 प्लस 15 ग्राम इधर जोड़ लिए हैं और 18 प्लस का x। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, इसको जोड़िए, ऐड कीजिए, तो ये देखिए 15 में 6 जोड़िएगा यानी 15.0 में आपको जोड़ना है 6.3, तो ये हो जाएगा 3 6 5 11 यानी 21.3, तो ये हो गया 21.3 बराबर 18 प्लस x। अब इस 18 को इस साइड लाइए तो 21.3 माइनस 18 बराबर क्या x। तो
तो अब इसमें 18 हम लोग को क्या करना है, लेस करना है। तो 18 आप घटा दीजिए, ये हो जाएगा 3 पॉइंट, ये हो गया 11, 11 में ले 8 गया, 3 ये कट गया, यानी आपका आ गया 3.3 x। यानी अतः हम लोग लिख सकते हैं कि अतः मात्रा, कितनी मात्रा मुक्त होती है, अतः मात्रा मुक्त हुई, मात्रा यानी अतः 3.3 ग्राम मात्रा मुक्त होगी। ठीक है, ये हो गया आप लोग का क्या आंसर। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। आज का क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, और सभी पर जो भी आप लोगों को 5 नियम बताया गया है उस सभी पर आपका न्यूमेरिकल बनेगा। तो प्यारे बच्चों, आप लोग इस चीज़ को अच्छे से समझ लीजिए, और जितने भी 5 आपका नियम बताया गया है उसको आप लोग एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए, और आगे वाले वीडियो में आप लोग को हम न्यूमेरिकल इस पर सभी पर लेकर आएंगे। तो आज के लिए हम लोग का एक ही न्यूमेरिकल है, तो आज के लिए इतना ही पर हम लोग क्लास को समाप्त करते हैं। धन्यवाद। क्या कहता हूँ।